जैसा बदन फूल का पर। तस्वीर तो मुकम्मल बनी और इतनी बढ़िया बनी। टूटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की वो हम। दर्शकों के दिलो दिमाग पर आज भी जाने माने अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और सबसे बढ़िया डांसर चंद्रशेखर वैद्य आज भी यादें उनकी ताजा हैं। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर का ताल्लुक आज के तेलंगाना और उस जमाने के आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से था, जहां हिंदी बिल्कुल नहीं बोली जाती थी, लेकिन चंद्रशेखर को बचपन से ही हिंदी ही नहीं उर्दू का भी शौक था और वे बड़े चाव से शेर और शायरियां बोला करते थे। दीवान साहब कहाँ हैं? जी वो सो रहे हैं। उनके पिता एक जाने माने वैद्य थे। उनके परिवार में एक भाई और एक बहन रहे हैं। चंद्रशेखर को बचपन से ही अभिनय, लिखने, पढ़ने में दिलचस्पी रही है। जब चंद्रशेखर बड़े हुए और करियर बनाने की सोचने लगे तो उनके यार दोस्तों ने उनको सलाह दी कि तुम क्यों नहीं मुंबई चले जाते, जहां जाकर तुमको अपना करियर बनाना चाहिए। लगातार दोस्त उनको दिलासा देते रहते थे और उनको प्रेरित करते रहते थे। तो एक दिन चंद्रशेखर ने मन में ठान लिया कि मुझे मुंबई जाना है। मुंबई से हैदराबाद की दूरी बेशक बहुत लंबी थी और ये रास्ता तय करने के बावजूद कैरियर की मंजिल भी बहुत लंबी थी। चंद्रशेखर उन दिनों पैदल ही इस स्टूडियो से उस स्टूडियो के चक्कर लगाया करते थे। ऐसे ही वे एक दिन एक स्टूडियो के सामने से गुजर रहे थे। एक आदमी उनके पास आया और उसने कहा कि फिल्मों में काम करना चाहते हो? चंद्रशेखर की बाँछें खिल गई। उन्होंने कहा हाँ। वो आदमी उनको पकड़कर अपने साथ ले गया और कहा मैं फिल्मों में तुमको काम दिला दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, आज सिर्फ तुमको मेरे साथ चाय पीनी है। दोस्तों, उनको एक हॉल में ले जाकर बैठा दिया गया जहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उनसे कहा गया कि चाय पीते रहो। 3 घंटे तक चंद्रशेखर चाय ही पीते रहे और फिर अचानक जब लाइटें वगैरह बंद हो गई और थोड़ी सी चहल पहल मची तो ये कहा गया कि आज का काम खत्म हुआ और वो आदमी चंद्रशेखर के पास आ गया। उसने चंद्रशेखर को 1.5 रुपए थमाए और कहा आज से तुम्हारा फिल्मों में सफर शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर स्टूडियो दर स्टूडियो भटकते रहते थे। एक दिन उनकी मुलाकात वी शांताराम से ही किन्हीं परिस्थितियों में हो गई और वी शांताराम की उनको फिल्म भी मिल गई। लेकिन दोस्तों, एक किस्सा है कि उनको एक फिल्म में रोने का अभिनय करना था, लेकिन उनके आंसू निकल नहीं पा रहे थे। तो ये तथ्य है कि वी शांताराम ने उनको एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। चंद्रशेखर सेट पर तमतमा गए और उनकी आंखें डबडबा गई। शूट हुआ। बाद में चंद्रशेखर ने कारण पूछा तो मुस्कुराते हुए वी शांताराम ने जवाब दिया, फिल्म में रियलिटी लाने के लिए ये किया है मैंने। दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जब गुरु शिष्य परंपरा चलती थी और किसी भी चीज को सिखाने का अपना एक तरीका हुआ करता था। आज अगर ये घटना हो जाती तो न जाने क्या कोहराम मच जाता। बहरहाल चंद्रशेखर ने अपना फिल्मी सफ़र जारी रखा। उनको फिल्में तो मिलती गई लेकिन कोई पहचान नहीं बन पाई। 1960 के दशक में उन्होंने खुद अपनी फिल्म प्रोड्यूस की, चा चा चा। ये फिल्म गीत और संगीत से लबरेज थी और उनको चूंकि डांस करना नहीं आता था, भगवान दादा के साथ उनका एक सीन भी था, लेकिन किसी ने कहा कि तुम भगवान दादा के सामने जम नहीं रहे हो। तो दोस्तों, चंद्रशेखर ने बाकायदा डांसिंग की ट्रेनिंग ली और वे इतना बढ़िया डांस करने लगे कि हर फिल्म में उनको डांसिंग के भी रोल मिला करते थे।
आगे चलकर उन्होंने चरित्र भूमिकाएं भी अदा करनी शुरू कर दी। फिल्मों में उनकी पहचान एक साफ सुथरे अच्छी चारित्रिक भूमिकाएं करने वाले कलाकार की रही है। उन्होंने अपनी जिंदगी में नेगेटिव किरदार न के बराबर अभिनीत किए। चंद्रशेखर ने कलाकारों की भलाई के लिए भी काम किया। चंद्रशेखर ने कलाकारों की संस्था बनाई और सिंटा नाम की संस्था के जरिए वे कलाकारों को मदद भी करते रहे। दोस्तों, चंद्रशेखर ने लंबी जिंदगी जी। 98 ईयर्स की उम्र में उनका निधन हुआ। यायावर परिवार की तरफ से ऐसे महान कलाकार को शत शत नमन।